इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन विसर, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, धोध सीकर प्रवासी इम्फाल बैंगलोर कलकत्ता निवासी, पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं माता श्री स्वर्गीय फूल देवी जैन की पुण्य स्मृति में कोरोना वैश्विक महामारी के शीघ्र निवारणार्थ पुण्यार्चक महेश कुमार काला एवं धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्रवधू कृतिका, पौत्र आरव एवं अद्विक आदि काला, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिकिता अंकित जी गंगवाल, कुमारी वान्या अर्थव गंगवाल रांची, फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स इम्फाल कलकत्ता बेंगलुरु, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची केरल। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड आनंदा राव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकोद्रे, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी बेंगलुरु, श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचीन, श्री छवि कुमार सेठी, श्रीमती कविता देवी सेठी, शील चंद छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर फ्लोर मिल, दीमापुर नागालैंड। शक का समाधान। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वाराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य एक स्वाद मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य एक स्वाद मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित है कि पूज्य देव का मंगलमय प्रवास शाश्वत सी सम्मेद शिखर स्थित गुणायतन परिसर में चल रहा है और आज के संघ का समाधान कार्यक्रम गुणायतन परिसर में ही आयोजित है। आज के संघ का समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी स्थानीय श्रद्धालुओं का तथा उन सभी श्रद्धालुओं का, श्रोताओं का, दर्शकों का जो घर बैठे आज के संघ का समाधान का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद दे रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व प्रतिदिन की तरह हम लोग सर्वप्रथम पूज्यदेव के चरण कमलों में त्रिबार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अधिक कर कृतार्थ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोले मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, शिखर जी स्थित गुणायतन जो आचार्य श्री के मंगल आशीर्वाद और गुरुदेव की प्रेरणा और परिकल्पना का एक आयतन है जिसका निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। गुणायतन समिति इसे शीघ्र ही पूर्ण करने के लिए संकल्पित है, प्रयत्नशील है। आवश्यकता है आपके सक्रिय उदारतापूर्ण सहयोग की। अत्यंत प्रसन्नता है कि आज अक्षय तृतीया महापर्व के पावन प्रसंग पर हम लोगों की घोषणा के अनुरूप काफ़ी लोगों ने गुणायतन से जुड़ करके और विभिन्न अपना सहयोग का हाथ हमने बढ़ाया है। हम उन सभी लोगों के प्रति गुणायतन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, आज ये महापर्व अक्षय तृतीया के पावन प्रसंग में स्तंभ सदस्य के रूप में जुड़ने जा रहे हैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से श्रीमती मधु अग्रवाल, धर्मपत्नी श्री राजीव अग्रवाल 2,51,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए और 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करते हुए श्री महाप्रसाद जी सोगानी, श्री राजीव सीमा पुनीत सोगानी, दर्शना प्रिहेश सोगानी तेजपुर आसाम सूत्रधार बनने हैं 1 लाख रुपए की राशि देकर। श्री अजय कुमार जैन, अल्पना जैन, मनु मणि जैन कानपुर, श्री प्रमोद कुमार जैन, सीमा जैन जड़ी बूटी परिवार सुपरी, श्री रमेश चंद्र गिराईलाल एडवोकेट सूरत, श्री एस के जैन भंडारी जयपुर, श्री प्रेम सिंह जी जैन इन्होंने
अक्षय श्रीवास्तव के साथ जन्मदिन है, उसके अवसर पर श्रीमती प्रसन्न जैन, डॉक्टर ज्योति जैन, आलोक जैन, नीलेश जैन, आस्था दीप जैन टीकमगढ़, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री महेश चंद्र जैन दिल्ली, श्रीमती चित्रा विजय कुमार जैन दिल्ली, श्रीमती मंजू जैन, स्वर्गीय भानुप्रकाश जी जैन दिल्ली। ये सभी महानुभाव 1 लाख रुपए की राशि देकर सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं। हम आपके बहुत बहुत साधुवाद देते हैं गुणायतन कमेटी की ओर से। और बंधुओं, निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हैं श्री विपिन कुमारी जैन बीना जैन मेरठ, श्री पीयूष जी जैन गुना, श्री सुख दर्शन जी जैन, श्रीमती सुमन जी जैन दिल्ली, श्री सत्येंद्र कुमारी जैन, श्रीमती अनिता जैन दिल्ली, श्री विजय लक्ष्मी जैन, कमलेश जैन इंदौर, श्री लभेश जैन, श्रीमती साधना जैन। इन सबों ने 51 हज़ार रुपये की राशि दे करके गुणायतन से सारथी के रूप में जुड़े, निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हैं। हम आपके बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं बंधु। और निर्माण कार्य हेतु कई लोगों ने अपनी सूचनाएं भेजी हैं। गुणायतन संस्था सदस्य श्री रामकली जैन, श्री भूपेन्द्र कुमारी जैन, रोहिणी जैन बरेली उत्तर प्रदेश 51 हज़ार रुपये की राशि, अरुण कुमार जैन दिल्ली 51 हज़ार, मनोज कुमार जैन सतना 51 हज़ार, गुणायतन संस्थापक दस श्रीमती उगम लता गंगवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रकाश चंद्र जी गंगवाल, मदनगंज के अजमेर 51 हज़ार रुपया, श्री जीवन कुमार डॉक्टर राहुल जैन गंगवाल कोलकाता पश्चिम बंगाल 31 हज़ार रुपया, स्वर्गीय महेंद्र कुमारी जैन की स्मृति में नवीन जैन, सुनील जैन आरोन गुना 20 हज़ार रुपया, रानी देवी जैन और परिवार इंदौर 11 हज़ार रुपया, राजेश जैन और परिवार दिल्ली 11 हज़ार रुपया, श्री अनिल जैन फार्मा सवाई माधोपुर 11 हज़ार रुपया, श्री अरुण कुमार जैन गाजियाबाद 11 हज़ार रुपया। हम आपके सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हैं। और प्रबंधन सहयोग में ही श्रीमती सुशीला देवी, पुत्र प्रदीप कुमार जैन, पौत्र हर्षवर्धन जयवर्धन पांड्या, इन्होंने रांची, इन्होंने भी 11 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की है। और बंधुओं, आज अक्षय तृतीया के अवसर पर विशेष अपनी सहयोग राशि प्रदान की है। उन महानुभावों का मैं उल्लेख कर रहा हूँ। श्री दिलीप पुष्पा अजमेरा, JPS अमित सुमित अजमेरा हजारीबाग 21 हज़ार रुपया, मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जी एवं श्रीमती मधु जैन ने 21 हज़ार रुपया और गौशाला के लिए 10 हज़ार रुपया। दिल्ली से स्वर्गीय विमल कुमारी जैन, श्रीमती कुसुम जैन, रजनी जैन, नीरज जैन, रश्मि जैन, इन्होंने 21 हज़ार रुपया। श्रीमती आशा पहाड़िया कोलकाता 15 हज़ार रुपया। कोलकाता से सोमा पाटनी, सिया पाटनी, अभी पाटनी 15 हज़ार रुपया। गुणायतन संस्था श्री रामकली जैन, श्री भूपेन्द्र कुमारी जैन, रोहिणी जैन बरेली उत्तर प्रदेश 11 हज़ार रुपया। श्रीमती मंजू मीनल दीप जैन ग्वालियर 11 हज़ार रुपया। श्रीमती किरण जैन की स्मृति में RK गुप्ता देहरादून 11 हज़ार रुपया। डॉक्टर अल्पना गांधी मंदसौर 11 हज़ार रुपया। संजना बजाज अरु मेरू सदभैया टीकमगढ़, इन्होंने भी 11 हज़ार रुपया। श्री जय कुमार जी पाटनी, राजेश शाश्वत, अंतिमा समस्त पाटनी सांगानेर जयपुर, इनने 10 हज़ार रुपया। और प्रबंधन सहयोग भी इन सभी महानुभावों के हम उत्तम भविष्य की कामना करते हैं। हमारा और इनके दान की भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं। गुणायतन की ओर से आपका हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आपने जो सहयोग हमारे साथ बढ़ाया है, निश्चित ही यह हमें गुणायतन को समय व सीमा में पूर्ण करने में बहुत कार्यकारी सहयोग होगा। बंधुओं, कोच्चि से गुणायतन ट्रस्टी बाबूलाल जी, मैना देवी, हेमेंद्र, शिखा, राकेश, रेणु, वैभव, नेहा, ऋषभ, अहाना, रिनय अजमेरा परिवार, इन्होंने जो गुणायतन ट्रस्टी हैं 5 लाख रुपया प्रबंधन हेतु दिया है, निर्माण के लिए गुणायतन के निर्माण प्रबंधन हेतु दिया है। हम आपके उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं बंधुओं। और श्री गुणायतन ट्रस्टी श्री विमल कुमार जी, ऋषभ कुमार जी जैन, विक्रम कारपेट मिर्जापुर, इन्होंने भी गुणायतन के लिए 11 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की है। और बंधुओं, अब जो आज जीव दया के लिए भी हमारे पास आज कुछ राशि आई है, मैं उनके नाम की घोषणा कर रहा हूं। गौशाला सहयोग के लिए श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, गुणायतन ट्रस्टी, इन्होंने 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की है। श्री मुकेश कीर्ति मेट्रो दिल्ली, गुणायतन ट्रस्टी 51 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की है। कानपुर से गुणायतन ट्रस्टी श्री श्रेयांश कुमार जी जैन, इन्होंने 51 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की है। और कोलकाता से गुणायतन श्रेणी संरक्षक श्री विजय रश्मि सरावगी, इन्होंने भी 51 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की है। और गुणायतन के लिए 1,11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं बंधु। कोटा से गुणायतन ट्रस्टी श्री महावीर प्रसाद जी सेठी, श्रीमती शकुंतला जी सेठी, इन्होंने भी 51 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की है। रांची से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी, नीरज जी पाटनी, निर्यांसा पाटनी, इन्होंने 11 हज़ार रुपया। रांची से संरक्षक श्री प्रकाश चंद्र जी सेठी, श्रीमती चंदा सेठी 11 हज़ार रुपया। हजारीबाग से गुणायतन ट्रस्टी श्री अरविंद जी सेठी, श्रीमती पायल जी सेठी 11 हज़ार रुपया। गुणायतन संस्था सदस्य विमल कुमार जी, ऋषभ कुमार जैन, विक्रम कारपेट मिर्जापुर 11 हज़ार रुपया। पुणे से श्रीमती सुरेखा जुगमंदर शाह
इन्होंने भी 11,000 रुपया। कटनी से श्री रमेश चंद जी, भजन सागर परिवार 11,000 रुपया। गढ़ा कोटा से मनीष, मुकेश, संजय छतपुरिया सब परिवार 21,000 रुपया। श्रीमती कविता जैन, श्री पंकज कुमार जैन 11,000 रुपया। आकाश, आयुषी, आर्य अंशिका जैन। हम आप सभी के उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं बंधु। और अक्षय तृतीया की अवसर दया दो महासंघ के लिए एक ट्राली भूसा हेतु 13,000 रुपये की राशि गुणायतन ट्रस्टी राजा भैया ऋतुराज जैन ने पिता के समाधि पिता नरेंद्र कुमार जैन की स्मृति में प्रदान की है। श्रीमती अंजू बबला जैन गोंदिया, इन्होंने भी दयादोय महासंघ के लिए कोरोना से मुक्त होने के उपलक्ष्य में और अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर 2 ट्रैक्टर 26,000 रुपये की राशि की स्वीकृति दी है। ज्ञानचंद, अनिल, अयांश जैन सिकरी, दिल्ली प्रीत विहार, इन्होंने भी 13,000 रुपये की राशि प्रदान की है। श्री पवन कुमार जी, धीरज जी, सुधीर जी, अजमेरा गया बिहार, इन्होंने भी एक ट्राली भूसा 13,000 रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत आपकी उदारता का सम्मान करते हैं। देहरादून से गुणायतन ट्रस्टी श्री सुनील कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, पुत्र वैभव जैन, पुत्री मानसी जैन, इन सबों ने एक एक ट्राली भूसा की अपनी स्वीकृति दी है। डाल्टनगंज से गुणायतन ट्रस्टी सुभाष कुमार, सुनील कुमार, राजीव कुमार रारा, दिल्ली से श्रीमती मंजू जैन, वैभव जैन, दिल्ली से श्री विवेक जैन, गौरव जैन, बजरंग नगर इंदौर से प्रशांत सेठ की स्मृति में नरेंद्र सेठ, निशांत सेठ, कानपुर से श्री आजाद जैन, मुरैना से श्रीमती चंद्रकांता संगीता जैन, अंकुर, अरिहन संस्कार, ईशान, पंकज जैन, पंकज मेडिकल परिवार, कोलकाता से सोमा पाटनी, सिया पाटनी, अभी पाटनी, श्रीमती आशा पहाड़िया कोलकाता, श्री कमल कुमार, मीना देवी, निखिल, अलीशा देवी लोहाड़िया परिवार रांची, ट्रस्टी श्री सुभाष चंद्र जी, उर्मिला देवी सेठी, राउर केला, दुबई से श्री अभिजीत जी, शिल्पा जी जैन, चंपका जी, मीना जी जैन, इन सभी महानुभावों ने 13,000 रुपये की राशि प्रदान की है। दुबई से अभिजीत जी, शिल्पा जी जैन ने 2 ट्रैक्टर की 26,000 रुपये की राशि प्रदान की है। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। जीव दया के लिए आपने बहुत स्तुत्य कार्य किया है। और बंधुओं, डॉक्टर जिनेन्द्र धनपाल चौगले, जयसिंह जिला कोल्हापुर, ये इन्होंने भी दयोदय सेवा के लिए दयोदय महासंघ के लिए 40,000 रुपये की राशि प्रदान की। विजय सुराना दिल्ली 25,000 रुपया। पद्मा देवी धर्मपत्नी पद्म बाकरीवाल इंदौर, अरुण कुमार जैन दिल्ली, अंकित जैन पुत्र RK जैन जयपुर, इन तीनों महानुभावों ने 21,000 रुपये की राशि प्रदान की है। जूबी जैन पुत्री विमल जैन गुवाहाटी 18,000 रुपया। श्री चंद्रवर्धन शाह, चंद्रवर्धन विपिन शाह सोलापुर महाराष्ट्र 16,000 रुपये की राशि। अजय कुमार जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, अनिकेत जैन बोकारो से 13,551 रुपया। श्रीमती बीना सूर्यकांत जैन उज्जैन 13,000 रुपया। राजेश जैन परिवार 13,000 रुपया। जगदीश राय जैन 13,000 रुपया। श्रीमती चंद्रकांता संगीता, अंकुर, अरिहन संस्कार, ईशान, पंकज जैन मेडिकल मुरैना 13,000 रुपया। हेमलता राकेश कुमार पवैया भिंड 13 रुपया। वैभव जैन, SK जैन 13,000 रुपया। डॉक्टर अर्पणा गांधी, धुविल गांधी, डॉक्टर ज्ञान सागर सांधी मंदसौर 13,000 रुपया। पवन कुमार सुनीता, अनिकेत प्राची जैन अहमदाबाद 11,000 रुपया। पुष्पा जैन धर्मपत्नी, आनंद कुमार जैन, मीनाक्षी जैन ADJ। श्री पवन कुमार जैन एक्स चेयरमैन यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया गाजियाबाद। श्री राहुल जैन कलेक्टर, मल कुमार जैन जबलपुर 11,000 रुपया। हमारे दयोदय महासंघ के अध्यक्ष हैं मल कुमार जी, हमारे राहुल जैन कलेक्टर के पिताश्री है। संजीता और संजय जैन चैम्बूर मुंबई 11,000 रुपया। कुसुम जैन चैम्बर मुंबई, राजेंद्र कुमार जैन जयपुर, इन सभी महानुभावों ने 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। हम सभी आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं बंधु। नाम तो और भी बहुत सारे आए हैं। गुणायतन के निर्माण कार्य के लिए और भी हमारे पास स्वीकृति आई है। गुणायतन संस्था सदस्य श्रीमती रामकली जैन, श्री उपेंद्र जैन, रोहिणी जैन बरेली उत्तर प्रदेश, इन्होंने 51,000 रुपया। अरुण कुमार जैन दिल्ली 51,000 रुपया। मनोज कुमार जैन सतना 51,000 रुपया। गुणायतन संस्था सदस्य श्रीमती उगम लता गंगवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रकाश चंद गंगवाल, मदनगंज किशनगंज अजमेर 51,000 रुपया। श्री जीवन कुमार डॉक्टर राहुल जैन गंगवाल कोलकाता 31,000 रुपया। स्वर्गीय महेंद्र कुमार जैन की स्मृति में नवीन जैन, सुनील जैन, अरुण गुना 20,000 रुपया। रानी देवी जैन और परिवार इंदौर 11,000 रुपया। राजेश जैन और परिवार दिल्ली 11,000 रुपया। श्री अनिल जैन फार्मा सवाई माधोपुर 11,000 रुपया। श्री अरुण कुमार जैन गाजियाबाद 11,000 रुपया। और श्री सरिता जैन, मुकेश कुमार जैन, देववन जैन, इन्होंने भी 11,000 रुपये की राशि निर्माण कार्य के लिए दिया है। हम आपके सभी की उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। हमारे गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी काला, उनकी मातेश्वरी श्रीमती उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण काला ने अपनी ओर से गुणायतन के लिए 51,000 रुपया और दयोदय महासंघ के लिए 51,000 रुपये घोषणा की। हम आपकी उदारता का सम्मान करते हैं। और श्रीमती विमला देवी पांड्या, मातेश्वरी श्रीमती किरण काला कोलकाता, इन्होंने भी 51,000 रुपया गुणायतन के लिए और 51,000 रुपया दयोदय महासंघ के लिए प्रदान किए। बहुत बहुत साधुवाद। गुणायतन शिरोमणि संरक्षक श्रीमती चंदा सरावगी, मातेश्वरी श्री विजय रश्मि सरावगी परिवार
कोलकाता पश्चिम बंगाल। इन्होंने गुणायतन के लिए 1,11,000 रुपया और दयोदय महासंघ के लिए 51,000 रुपए की राशि प्रदान की है। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं बंधुओं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री विनोद जी काला को, जो आज अक्षय तृतीया के अवसर पर दानदाताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करेंगे। श्री विनोद कुमार जी काला, यशस्वी अध्यक्ष, गुणायतन, कोलकाता। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से हमारी जो निर्माण टीम है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि वो दिन रात जुटकर, दिन रात एक करके इस कार्य में तन मन से जुड़ गए हैं और पूरी कोशिश उनकी यही लगी है कि टारगेट किसी भी तरह से हमें हासिल करना है। इस समय हमारी मंजिल को पाने के लिए हमें किंतु जरूरत है आपके सहयोग की, जरूरत है आपके सहयोग की, जो कि हमें अभी सख्त जरूरत है। इस कार्य को समय से पूरा करने के लिए आप जानते हैं हमें फाइनेंस की जरूरत है इस समय, और आप सभी गुणायतन के हितैषी हैं। आप जो अभी विराजमान हैं, पार्क चैनल को व्यूअर्स हैं, आप सभी गुणायतन के परम हितैषी हैं, महाराज श्री के परम भक्त हैं। तो आज अक्षय तृतीया के दिन, आज अक्षय तृतीया के दिन, इतनी पावन दिवस के दिन, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप एक संकल्प लें। आपको एक संकल्प लेना है। क्या संकल्प लेना है? कि आपको गुणायतन में जो भी आपने कमिटमेंट्स दिए हैं, आपने गुणायतन में जो भी कमिटमेंट्स दिए हैं, उन्हें अतिशीघ्र, इमीडिएटली आपको पूरा करना है। भले 7 दिन में करें या 15 दिन में करें, आपको इमीडिएटली आपके कमिटमेंट्स को फुलफिल करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि गुणायतन की प्रबंधकारिणी समिति आपके टारगेट्स को पूरा करे, तो आप अपने कमिटमेंट्स आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने कमिटमेंट्स को आप पूरा करें। अपने साथियों से, अपने परिवार वालों से, अपने समाज वालों से, अपने नगर वालों से जिन्होंने भी कमिटमेंट किए हैं, उनसे भी आप रिक्वेस्ट करें कि अपने कमिटमेंट्स अतिशीघ्र पूरा करें। ये आप और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं गुणायतन से, ऐसे तो आज की बात मैं अलग करता हूं, तो जो भी अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं गुणायतन से, उनसे मेरा निवेदन है कि बिना विलंब किए अपने मन लायक, अपने बजट लायक किसी भी स्कीम से आप जुड़ जाएं। देर न करें, कारण कि वो स्कीम शायद वो रहे नहीं, छुट्टी नहीं रहे। लोगों ने देर कर दी और सहज कुंभ जिनालय की सारी हमारी जो प्रतिमाएं थी सब बुक हो गई। तो आपसे निवेदन है कि जो जो स्कीम अभी बची है उनसे जुड़ जाएं, विकल्प न करें, देर न करें। और आज के अति पावन दिवस के दिन आपने सुना, विमल जी ने आपको बताया कि कितने लोगों ने तन मन से पूरा कहा कि मेरे को ये देना है, मेरे को ये देना है, मेरे को राशि निकालनी है, क्योंकि आज का दिन बहुत पावन दिन है, बड़ी उत्तम दिन है और बहुत इंपॉर्टेंट दिन हम सबके लिए। श्री प्रशांत जी जैन, जो कि गुणायतन ही नहीं, HDFC म्यूचुअल फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है, उनकी धर्मपत्नी ने देखिए, सुनिएगा ध्यान से, उनकी धर्मपत्नी ने अपनी सेविंग से आज 10 लाख रुपए गुणायतन को दिए हैं, 1 लाख जीव दया के लिए दिए हैं। और उन्होंने और क्या कार्य किया है? उन्होंने अपने बच्चों से, अब उनकी सेविंग से निकालकर, बच्चों ने जो सेव किया पैसा, उससे निकालकर एक बच्चे से 21,000 दिलवाए हैं, एक को बच्चे से 5,000 दिलवाए हैं। ये जो संस्कार उन्होंने अपने बच्चों में आज डाले हैं, ये जो संस्कार उन्होंने जो बच्चों में डाले हैं, वो उनके चहुमुखी विकास के लिए स्तंभ बन जाएंगे, फाउंडेशन बन जाएंगे। यही काम आपने अभी करना है, तुरंत करना है। आप ध्यान रखिएगा, आपके जो संस्कार आपने बच्चों में डालने हैं, अभी डालिए, देर मत कीजिए, क्योंकि आप कहां के लिए कर रहे हैं? शाश्वत तीर्थराज में स्थित, शाश्वत तीर्थराज कौन है? अपना समेत शिखर, वहां पर स्थित जो अजूबा बनने वाला है, उसके लिए आप करने वाले हैं। तो देर न कीजिएगा सर, कारण अक्षय तृतीया ये इतना पावन दिवस साल में एक बार ही आता है। एक कब आने वाला है? 1 साल बाद आने वाला है। तो इस पावन दिवस के दिन अभी तक आपने मन नहीं बनाया है, नहीं बोला है, तो मन कल सुबह बता दीजिएगा टेलीफोन करके, पर निर्णय आज ले लीजिए, इसमें देर नहीं कीजिएगा। तो जय जिनेंद्र आप सबको, जय 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 जिनेंद्र, और एक बार फिर शुभकामनाएं अक्षय तृतीया की। बंधुओं, आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर सिद्धार्थ जी जैन सतना
के माध्यम से एक गुप्त दान की घोषणा आई है। जो गुणायतन जिनालय के ऊपर जो शिखर लगने वाला है, उस शिखर के लिए स्वर्ण दान की घोषणा आई है गुप्त रूप में। 500 ग्राम सोने की स्वीकृति आई है। हम आपकी सुदारता का भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। समय आने पर इनके नाम की घोषणा होगी, लेकिन अभी सिद्धार्थ जी जैन सतना परिवार के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई है। जिनका भी है उनको गुणायतन परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। और बंधुओं, 1 ट्राली भूसा दयोदय महासंघ के लिए सुनील कुमार रेखा वैभव जौन गुणायतन ट्रस्टी देहरादून ने दिया है। और बंधुओं, गुणायतन हेतु अक्षय तृतीया के अवसर पर श्री अनिल जैन फार्मा सवाई माधोपुर, जिनका उल्लेख अक्सर गुरुदेव अपने प्रवचन में करते हैं धर्म और धंधा के प्रसंग में, उन्होंने भी 11,000 रुपये की राशि अपना प्रदान की है। श्री अशोक जी जैन, कुसुम जी जैन ग्वालियर, इन्होंने भी 11,000 रुपये की राशि ये गुणायतन के लिए प्रदान की है। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत का सम्मान करते हैं। बंधु, गुणायतन के लिए ही अभय कुमार, चुगेश कुमार जैन, चक्रेश कुमार जैन, सुनीता रिकर्नी, ब्रह्मचारिणी अनिता दीदी, 11,000 रुपया इन्होंने गुणायतन के लिए प्रदान किया है। और गुणायतन से जुड़ने वाले हैं संजन चंद भंडारी जयपुर से, ये सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं गुणायतन से। अभय कुमार, चक्रेश कुमार, अनिता दीदी कटनी, इन्होंने 11,000 रुपये की राशि आज गुणायतन के लिए अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर प्रदान किया है। हम आपकी सबकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान कर। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ यहाँ ऑनलाइन पर मैं HDFC म्यूचुअल फंड के श्री प्रशांत जी जैन, जो हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं और मार्गदर्शक हैं। आज उन्होंने घोषणा की है, बहुत ही प्रेरणीय है, बहुत ही प्रेरणादायक है हम सबों के लिए। हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। श्री प्रशांत जी जैन HDFC, जो गुणायतन निदेशक हैं और गुणायतन शिरोमणि संरक्षक हैं। पूर्वक प्रश्न ये था कि आज आपने प्रवचन में कहा कि आय का आपने बताया कैसे कैसे हिस्सा देना चाहिए, लेकिन संपत्ति के बारे में, जैसे संपत्ति की ओवर जनरेशन एकत्रित हो जाती है और उसमें आय नहीं है, तो उसके बारे में शास्त्रों को शास्त्र क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है प्रशांत जी ने। सबसे पहले तो मैं प्रशांत जी और उनकी धर्मपत्नी को और पूरे परिवार को आशीर्वाद दूंगा कि आज उन्होंने एक बहुत अनुकरणीय कार्य किया, और ये प्रेरणा सबको लेना चाहिए। प्रवचन तो सब कोई सुनते हैं, पर प्रवचन से त्वरित प्रभावित होकर अपनी प्रतिक्रियाएं देने वाले लोग कम होते हैं। आज जैसे मैं प्रवचन करके अपने कक्ष में गया, मुझे सूचना मिली कि प्रशांत जी ने अपना एक कुछ भाव व्यक्त किया है। मालूम किया तो उन्होंने कहा, महाराज जी आज आपके प्रवचन से प्रेरित होकर हमारी धर्मपत्नी दिव्या जी ने एक अच्छा भाव प्रकट किया। मैं तो ऐसे दान करता ही रहता हूँ, लेकिन उन्होंने अपनी सेविंग में से 11 लाख रुपए का दान करने का मनोभाव किया, और वो बहुत ही अच्छा, ऐसा मनोभाव सबको करना चाहिए और लोगों को भी ऐसे अपने तरीके से अपने तरफ से दान देने का भाव रखना चाहिए। दान में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा उनका बेटा भरत, जो अभी ट्रेनिंग पे है, वो अपनी आय का 10% 21,000 रुपया ट्रेनिंग पीरियड से अपनी बचत से दान में निकाला। और छोटा भाई जो अभी पढ़ रहा है, अपने पॉकेट मनी से पारस ने 5100 रुपया दान में दिया। ये दान के संस्कार है। आज इस प्रकार का छोटा दान देने वाला व्यक्ति कल महादानी भी बन सकता है, त्यागी भी बन सकता है। आपने जो अभी कहा कि अपनी आमदनी के दान की बात हम कर रहे हैं, संपत्ति के कितने अंश को दान दें? देखिए, संपत्ति का अंश दान दिया जाता है। संपत्ति जो हमें परंपरा से प्राप्त है, उस संपत्ति को शास्त्रों में सुरक्षित रखते हुए चलने का विधान है। अपनी आय का एक भाग दें, और यदि हमारे पास अपार संपत्ति है और हमें उसकी उपयोगिता नहीं दिखती तो संपत्ति का भी दान दे सकते हैं। संपत्ति के दान का कोई स्पष्ट खुलासा नहीं है, लेकिन संपत्ति के दान का कोई स्पष्ट खुलासा नहीं है, लेकिन हम उसका अपने अनुरूप दान दे सकते हैं। एक विशेष बात मैं आप सबसे जरूर कहूँगा कि हमारे शास्त्रों में गृहस्थों के लिए सर्व त्याग का विधान नहीं है। अपनी सर्व संपत्ति को दान में देने की बात नहीं है। क्यों? अगर तुम्हारी संतान है तो तुम अपनी संपत्ति का अंशदान उसे दो, ताकि उसके माध्यम से धर्म और धर्म दोनों की परंपरा बनी रहे।
ये संतान को देने का विधान है। और अगर संतान नहीं है तो दत्तक पुत्र लो ताकि उसकी परंपरा बनी रहे, इस प्रकार का विधान है। सकल दत्ती का उसी के रूप में स्वरूप बताया है। लेकिन बात बिल्कुल यथार्थ है, व्यक्ति को समझना चाहिए हमारे पास कितनी भी संपत्ति हो वो संपत्ति हमारे ज़्यादा काम में आने वाली नहीं है, इसलिए उनका मोह नहीं करना चाहिए। अपने पुरुषार्थ से और पुण्य के योग से प्राप्त संपत्ति का सदुपयोग करना चाहिए। संपत्ति को बढ़ाने की जगह, धन संपत्ति को बढ़ाने की जगह पुण्य संपत्ति को बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, जो हमारे जीवन की शाश्वत निधि है। एक बात सबको अपने स्मरण में रखना चाहिए कि चक्रवर्ती का बेटा कभी चक्रवर्ती नहीं होता। आप अपने संतान और संतति के लिए कितनी भी संपत्ति छोड़ दो, उसका वो भोग करे ऐसा सुनिश्चित नहीं है। यदि उसमें हुनर होगा तो कुछ न होने पर भी सब कुछ इकट्ठा कर लेगा, और यदि उसमें हुनर नहीं है तो तुम कितना भी उसको छोड़ के जाओ कुछ भी नहीं बचेगा। मुझे बिल गेट्स की ये बात बहुत प्रेरक लगी जब उन्होंने अपनी संपत्ति का बहुभाग परमार्थ के कार्य में लगाया और कहा कि मैं अपनी संपत्ति को अपनी संतान को नहीं देकर परमार्थ के कार्य में लगाऊंगा, क्योंकि इससे न तो संतान का भला होगा न समाज का। ये बहुत अच्छा दर्शन है। लोगों को ऐसा सोच करके चलना चाहिए, संपत्ति रखे लेकिन संपत्ति का व्यामोह न करे। जब जरूरत पड़े तो सारी संपत्ति भी लोगों के सामने लुटा देने की उदारता रखे, जैसे भामा शाह ने किया था, जैसे जगड़ू शाह ने किया था, जैसे सोए टोडर मल ने करके पूरे जैनत्व का गौरव बढ़ाया था और मानवता के लिए एक नया आदर्श स्थापित। ये तभी होगा जब हमारे मन में संपत्ति के प्रति कोई आसक्ति न हो, व्यामोह न हो। बहुत अच्छा, मेरा आशीर्वाद आपके लिए, आपके परिवार के लिए और लोगों को भी प्रेरणा। दानम दुर्गति नाशनम की उक्ति को चरितार्थ करते हुए, जब योग अवसर आए दान करने में कभी पीछे मत हो, क्योंकि दान में ही कल्याण है। छोटा सा दान महान फलदायी होता है, इसलिए उसमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। बंधुओं, मैं आपको बताऊं कि गुणायतन परिसर में ही गुणायतन जिनालय के अतिरिक्त एक सहस्रकूट जिनालय बन जा रहा है, जो अपने ढंग का अद्वितीय होगा, जिसका कोई दूसरा जोड़ पूरे देश में देखने को नहीं मिलेगा। ये 7 मंजिला सहस्रकूट जिनालय होगा, जिसमें 2 लिफ्ट होंगे और 2 सीढ़ियां होंगी। ऐसी संरचना की गई है कि जिधर से भी आप चाहें दर्शन कर सकते हैं प्रतिमाओं का, और प्रत्येक प्रतिमाओं का अभिषेक भी संपन्न किया जा सकता है। यह अपने ढंग का अनोखा ही सहस्रकूट जिनालय होगा। बंधुओं, बड़े सौभाग्यशाली होंगे वे जिन्हें ऐसे सहस्रकूट जिनालय में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करने का सौभाग्य मिलेगा। बंधुओं, इसके प्रत्येक तल पर 4 मुख्य प्रतिमाएं होंगी बड़ी, 7 तल्ले में। इसके लिए हमारे पास कई स्वीकृतियां आ गई हैं और इसके लिए 31 कलश की राशि गुणायतन समिति की ओर से निर्धारित है। कई स्वीकृतियां आ चुकी हैं। आज हमारे पास एक स्वीकृति आई है, श्री ताराचंद जी पाटनी, गुणायतन ट्रस्टी, बापू नगर, जयपुर। उनकी स्वर्गीय सुनैना देवी पाटनी, पुत्र एवं पुत्र वधू दिव्य कुमार सीमा पाटनी, संजय कुमार बबीता पाटनी, अभय कुमार ममता पाटनी, पौत्र एवं पौत्रवधू ऋषभ प्रियंका पाटनी, गर्वित खुशहाली पाटनी, राहुल सौम्या पाटनी, पुत्री दामाद जयंत जी मृदुला जी कटारिया, पौत्री अवंतिका, भव्य रीतिका एवं समस्त पाटनी परिवार। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान। ताराचंद जी साहब साथ मेरे लाइन पर हैं, मैं उनसे आमंत्रित कर रहा हूं कि यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप गुरु चरणों में उपस्थित कर सकते हैं। ताराचंद जी पाटनी। मैं ताराचंद जी साहब को, उनके पूरे परिवार को इस मंच से आशीर्वाद देता हूं। उनके बड़े प्रबल मनोभाव रहते हैं। आज उम्र के 90 वर्ष से अधिक पार करने के बाद भी उनके मन में हमेशा उमंग रहती है, और उन्होंने संदेश दिया कि मैं चाहता हूं मुझे कुछ अच्छे कार्य में लगाना है। ये सौभाग्य उन्हें सहस्रकूट जिनालय के जिनबिंब स्थापित करने का मिला है। देखिए, गुणायतन में लोगों के मन में, बहुत सारे लोगों के मन में श्री जी को विराजमान करने का मनोभाव है। सहस्रकूट की सारी श्री जी विराजमान करने का लाभ लोगों ने ले लिया, अब उसमें कुछ बचे नहीं। केवल 7 मंजिल के, हर मंजिल के मध्य में 4 जिन प्रतिमाएं जो थी, उनमें से कुछ प्रतिमाएं शेष थी, और उन प्रतिमाओं में से एक प्रतिमा का लेने का सौभाग्य इन्हें मिला है।
ये बहुत भाग्यशाली हैं, चूँकि अभी तक इन प्रतिमाओं के बारे में किसी को सार्वजनिक रूप से जानकारी नहीं दी गई थी, पर आज चूँकि अक्षय तृतीया का प्रसंग और इनका मनोभाव था तो मैंने कह दिया। अब 5-7 प्रतिमाएं और बची होगी, जिनको भी इसका लाभ लेना है ले लो। सम्मेद शिखर जी में ये बड़ा अनूठा अवसर है। यहाँ का जो सहस्रकूट जिनालय है वो अद्भुत जिनालय, जिनालय तो सब अद्भुत होते हैं लेकिन अलग तरीके से सारे 1008 जिनबिंब के आपको बाहर से दर्शन होंगे और हर प्रतिमा का आप अभिषेक कर पाओगे, हर प्रतिमा का दर्शन कर पाओगे और आपको हर मंजिल में 4-4 मुख्य प्रतिमाएं होगी। ये अद्भुत है। 28 प्रतिमाओं में लगभग मेरे ख्याल से 20-22 तो विराजमान करने के लोगों ने सौभाग्य प्राप्त कर लिए होंगे। सुभाष जी उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन जो मौका है वो ले लीजिए, अवसर नहीं मिलेगा। जैसे कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपने सहस्रकूट में जिनबिंब विराजमान करने का अभी भी बहुत लोगों का आग्रह होता है। 1008 प्रतिमाओं में उससे कई ज़्यादा नाम लोगों के 150-200 लोग वेटिंग में हैं। कल इसमें भी वेटिंग में ना आ जाए। और अन्य जो जिनबिंब हैं वे लगभग आरक्षित हैं, इसलिए अभी उनके विषय में कोई बात नहीं है। आप लोगों के भाग्य से और कोई मौका आएगा तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन इस सूचना के आधार पर जिन्हें अभी एक मौका है सहस्रकूट जिनालय में भगवान विराजमान करने का, वो जरूर उसका लाभ उठाएं। आयुष जी आप मेरी बात सुन रहे हैं? कृपया ऑनलाइन उपस्थित हुई आयुष जी जैन जयपुर, जो हमारे सारांश भैया बाल ब्रह्मचारी सारांश भैया जो संगत हैं उनके भाई भ्राताश्री हैं। आज उनका पूरा परिवार गुणायतन से स्तंभ के रूप में जुड़ा है। 2,51,000 रुपया राशि दे करके हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं, हम आपके सौभाग्य का सम्मान करते हैं। बंधु, आपने ऐसा होनहार ब्रह्मचारी हम लोग को दिया है जो बहुत ही भविष्य में बढ़ करके त्याग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान रहेगा। बाल ब्रह्मचारी संजारांश भैया के भैया श्री आयुष जी। हाँ आयुष जी, आपका कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो आप उपस्थित कर सकते हैं गुरु चरणों में। बहुत महिमा बताई गई है, उसमें भी आहार दान का बहुत महत्व है, पर प्रतिदिन तो ये संभव नहीं हो सकता। तो हम अपना पुण्य किस तरह बढ़ाएं कि पुण्य इतना तीव्र हो कि हमें प्रतिदिन आहार दान का अवसर मिल सके। बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। ये उनके लिए बहुत गौरव का विषय है कि उन्होंने एक ऐसे सुयोग्य संतान को जन्म दिया जो कल जैन धर्म का बहुत प्रभावक साधु बनेगा और साधक बनेगा। सारांश पिछले 1 साल से अधिक हो गया मेरे पास अध्ययनरत है, बहुत प्रतिभावान और बड़ा अच्छा निष्प्रही साधक है। उसके भविष्य बहुत अच्छे दिख रहे हैं और निश्चित वो आगे बढ़ेगा। आपने पूछा आहार दान की इतनी महिमा है, हम लोग रोज आहार दान नहीं दे पाते, तो ऐसे समय में अपना पुण्य कैसे बढ़ाएं कि आहार दान दें। हमारे यहाँ कृतकारित अनुमोदना का विधान है। कुछ चीज़ें हम खुद करते हैं, कुछ हम कराते हैं और कुछ अनुमोदना करते हैं। निश्चित नित्य आप साधुजनों के पास रहकर आहार देने का लाभ नहीं ले पाए, लेकिन जहाँ आहार हो रहा उसका अनुमोदन करें। एक बहुत अच्छा रास्ता आप सबको बता रहा हूँ। टीवी पर मुनियों के आहार आते हैं। आप अगर आहार दान का घर बैठे पुण्य लाभ लेना चाहते हैं तो एक तय कर ले कि मुनियों की आहार बेला त्याग कर भोजन करूंगा, कम से कम मुख्य भोजन। आहार बेला त्याग कर और आहार जब उनका हो उसको देखें और अनुमोदना करें कि आज 3 लोक में जितने भी मनुष्य लोक में जितने भी मुनि आरिका आदिक हैं उन सब के निर्वग्न आहार हो और उसकी अनुमोदना करें, तो ये भी आपको आहार दान की अनुमोदना का पुण्य प्राप्त कराएगा। और फिर समय समय पर जब जाएं तो प्रत्यक्ष भी आप ऐसा दे सकें। आप तो भारत में हैं फिर भी सुलभ हो जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारत से बाहर हैं, उनको ये अवसर नहीं मिल पाता, तो वो इस तरीके का लाभ उठा सकते हैं। और अभी तो लॉकडाउन के कारण भारत में रहने वाले लोगों को भी नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने तो टीवी पे ही देखकर कलश लेकर खड़े होकर के पड़गाहन किया है। तो ये भाव है, भावना के आगे और कुछ नहीं लगता। तो जितना संभव हो हम प्रत्यक्ष करें और जो संभव न हो भावनाओं से। बंधुओं, दयोदय के लिए अभी स्वीकृति आई है। अल्पना अजय मऊ मनी जैन कानपुर, इन्होंने 11,000 रुपया दयोदय महासंघ के लिए प्रदान किया है। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। अब गुरुदेव, मैं यहाँ शंका समाधान की ओर चल रहा हूँ। गुरुदेव, प्रथम प्रश्न मैं उपस्थित कर रहा हूँ। पेटरवार बोकारो स्टील सिटी से है कि आजकल सभी परिवारों में वाइफ और हस्बैंड
आपस में तुकारा से पुकारते हैं, दूसरी ओर अपनी संतान को वे ही आप करके पुकारते हैं। ये कहाँ तक संगत है, कृपया मार्गदर्शन। अब आप ही बताइए, मैं इसमें क्या बोलूं। एक दूसरे का अवमूल्यन का ये उदाहरण है। चलिए, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उपस्थित जिज्ञासुओं को। तत्व प्रथम क्रम में मैं श्रीमती लता गंगवाल, गया बिहार जो गुणायतन मंत्री हैं, उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे गुणायतन के CEO श्री सुभाष कुमार जी जैन तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न है, अच्छा बनने और सच्चा बनने में क्या प्रकृति हमें रास्ता दिखाएगी? अच्छा करने और सच्चा बनने में क्या प्रकृति हमें रास्ता बनाएगी? और दिखाएगी तो कैसे दिखाएगी? मैं तो ये कहता हूँ, अगर प्रकृति को अपने जीवन का आदर्श बना लो तो आप अच्छा भी करोगे और सच्चा भी बनोगे। वस्तुतः बुरा मनुष्य तब करता है जब वो विकृति की ओर जाता है। बुरा मनुष्य तब बनता है जब विकृति को अपनाता है। हम अपना लक्ष्य बनाए, आदर्श बनाए प्रकृति को। प्रकृति मतलब स्वाभाविकता के साथ जिए। जीवन में किसी प्रकार की विकृति और कृत्रिमता को ना आने दें। मनुष्य के जीवन में जब विकृति आती है तो अनेक प्रकार की कृत्रिमता और जटिलताएं प्रकट हो जाती है, और प्रकट होने वाली ये कृत्रिमता और जटिलता हमें बहुत पीछे कर देती है। तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को एक अच्छा आदर्श बना करके चलें, जिससे जीवन को एक नई दिशा और दृष्टि दी जा सके। तो हमें एक लक्ष्य बनाना है, हमें अच्छा बनना है, हमें सच्चा बनना है, और ये लक्ष्य बनाकर हमेशा ऐसे रास्ते को चुनना है जो हमें अच्छाई की ओर प्रेरित करे, जो हमें सच्चाई से जोड़ सके। नमोस्तु गुरुजी। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के CEO श्री सुभाष जी, और उसके बाद तैयार रहेंगी बाल ब्रह्मचारिणी बहन अनिता दीदी कटनी। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में सशर नमन। गुरुदेव, तीर्थंकरों के विषय में सुना है और पढ़ा है कि उनकी जन्म से ही उनके वस्त्राभूषण, भोजन आदि की व्यवस्था स्वर्ग से देवताओं के द्वारा की जाती है। तो गुरुदेव, ऐसा कैसे हुआ कि भगवान को 12 महीने तक आहार नहीं उपलब्ध हो पाया? राजा श्रेणी को, राजा श्रेयांश को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, या चंदन बाला? बहुत अच्छा सवाल है। आपके सवाल को मैं 2 भागों में विभक्त करके इसका उत्तर देता हूं। बहुत पहले किसी ने मुझसे पूछा था कि महाराज, तीर्थंकरों के वस्त्र आभूषण स्वर्ग से ही क्यों आते हैं, उनका भोजन भी स्वर्ग से क्यों आता है, क्या वो अपने माँ के हाथ के लड्डू नहीं खा सकते, उनको ये सौभाग्य नहीं मिलता? मैंने इस पर विचार किया तो मुझे लगा कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। आपने देखा, जब कोई अंतरिक्ष यात्री होता है तो उसके वस्त्र कैसे होते हैं? अलग, बिल्कुल अलग। क्यों? क्योंकि वो वस्त्र उनके शरीर की ऊर्जा और बाहर की ऊर्जा के बीच एक समीकरण बनाते हैं। अगर वो ना हो तो सब गड़बड़ हो जाए। तो मुझे लगता है कि जो तीर्थंकर होते हैं वे अनेक जन्मों से साधक रहते हैं। उस साधना के परिणाम स्वरूप उनके भीतर अतिरिक्त ऊर्जा प्रकट हो जाती है, और वो ऊर्जा ऐसी है कि उस ऊर्जा को हमारे सामान्य वस्त्र झेल नहीं सकते। और जब शरीर के भीतर ऐसी ऊर्जा, हमारे यहां कहा गया कि तीर्थंकरों में जन्म से अतुल बल होता है। अतुल बल होना यानी अनंत ऊर्जा से संपन्न होना, ये अतुल बल के धनी है। तो उसके लिए, उसको मेंटेन करने के लिए कि उसका दुष्प्रभाव लोगों पर न पड़े, स्वर्ग से वस्त्र आते होंगे। जब उनके अंदर ऐसी ऊर्जा है तो उस लायक भोजन भी होना चाहिए। इस धरती पर वैसे भोजन की व्यवस्था नहीं है, इसलिए उनके लिए वो ऊर्जा प्रदान करने के लिए वैसा फूड मिलता है, वैसा भोजन मिलता है। अब आपका इसमें दूसरा सवाल कि 6 महीने तक अलाप क्यों हुआ, भगवान को आहार क्यों नहीं मिला, और इसके साथ आप पूरक प्रश्न में ये भी जोड़ सकते हैं फिर मुनि बनने के लिए, फिर मुनि बनने के बाद हम लोगों का आहार कैसे हो जाता है। तो उसकी एक वजह है, जब वो मुनि बनते हैं तो सारे बंधनों को खोल देते हैं और वो साधना में लग जाते हैं, तो उनकी ऊर्जा उनकी तपस साधना में कंज्यूम हो जाती है। और जब ऊर्जा साधना में कंज्यूम हो जाती है, कहते हैं विद्युत को जब ऊर्जा में परिवर्तित कर दो तो वो कहीं करंट नहीं मारता।
तो उनकी सारी ऊर्जा उनकी साधना में खप जाती है, तो जरूरत नहीं पड़ती। और साधना के कारण उनके शरीर की स्थिति में भी परिवर्तन आ जाता है, इसलिए वो सामान्य भोजन लेकर के काम चला लेते हैं और बहुत स्वल्प भोजन लेते हैं। आदिनाथ भगवान ने क्या लिया? 1 वर्ष के आहार अंतराल के बाद 3 अंजलि इच्छू का रस लिया, गन्ने का रस, हो गई पारना। अब आपका सवाल, जब देवों द्वारा सारी व्यवस्था होती है तो उनकी व्यवस्था देवों ने क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की कि देवों को आहार दान देने का हक नहीं है, उनके लिए दान प्रासुक परित्याग का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें संयम नहीं है, वे भोगी हैं, उनमें असंयम है। इसलिए ये सौभाग्य मनुष्यों को ही मिलता है, क्योंकि मनुष्य भोग और त्याग के मध्य संतुलन बना करके जीता है। इसलिए अधिकार मनुष्य को है, मनुष्य अपने जीवन के निर्वाह के लिए कर्म करता है तो धर्म करने का विशेष अधिकार भी उसी को है। तो देवों को अधिकार ही नहीं, तो वो उससे वंचित हो गए। और चलो अधिकार नहीं तो बता देते, तो कहते हैं जब तक सामने वाले का कर्म अनुकूल नहीं है किसी की बुद्धि नहीं चलेगी। भगवान शबदेव का 6 महीने तक आहार ना होना हमें यह बताता है कि कर्म तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ता। चाहता तो इंद्र अवधि ज्ञान लगा लेता, ये तो अवधि ज्ञान लगा लिया कि भगवान को वैराग्य क्यों नहीं हो रहा है, पर यहां उसकी मति नहीं फिरी कि भगवान रोज आहार के बिना क्यों जा रहे हैं। काश उसकी मति फिरती तो बड़ा परिवर्तन आ जाता। तो कर्म के आगे कुछ नहीं चलता, इसलिए कहते कर्म गति तारे ना ही टरे, सबके साथ होता है। इसलिए हमें इस सिद्धांत को समझना चाहिए और इसी अनुरूप अपने सिद्धांत को बनाना चाहिए। बाल ब्रह्मचारिणी बहन अनिता दीदी कटनी, उसको तैयार कर रहेंगी श्रीमती नीलम पहाड़िया, कोलकाता। द्वय मुनि राजों के चतुष्पर भारत बारंबार बारंबार नमन नमन नमन। महर्षि आज बहुत कृतकृत हैं, आपकी कृपा से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सब परिवार आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु निवेदन करता है। महर्षि एक प्रश्न, ये मंदिर मूर्तियाँ जो बनी हैं, चक्रेश का प्रश्न, मंदिर मूर्तियाँ हैं ये कब से बनी हैं? आदिनाथ भगवान के पहले थी कि आदिनाथ भगवान ने मंदिर बनवाए, मूर्तियां रखी, या किसने क्या किया है? इसका बहुत अच्छा सवाल आपने किया है मंदिर और मूर्तियों के संदर्भ में। मैं तो ये कहूँगा जब से धर्म है तब से मूर्ति है। यदि हम जैन परंपरा के इतिहास की दृष्टि से बात करें तो जब कर्म युग का आविर्भाव हुआ, अयोध्या नगरी की रचना हुई, इंद्र ने जिनालय की स्थापना की अयोध्या में, और उसके बाद भगवान ऋषभदेव के निर्वाणोपरांत भरत चक्रवर्ती द्वारा कैलाश पर्वत पर जिनालय के निर्माण का उल्लेख मिलता है। सगर चक्रवर्ती के पुत्रों द्वारा उसके जीर्णोद्धार का उल्लेख मिलता है। उन्होंने भी अपने काल में जिन मंदिर बनाए। हमारे पुराणों में तीर्थंकरों के जीवन काल में अनेक जिन मंदिरों का उल्लेख देखने को मिलता है। और इसके साथ जब हम ऐतिहासिक दृष्टि से बात करते हैं, और ये हमारे शास्त्रों में एक चैत्र वृक्ष की बात आती है, किसी चैत्र वृक्ष के नीचे जिन प्रतिमाएं हुआ करती थी वहाँ लोग दर्शन बंदन किया करते थे। तो ये परंपरा बहुत पुरानी है। लेकिन हम ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से देखें तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि भारत में मूर्ति पूजा का चलन जैनियों से हुआ। इसका सबसे प्राचीन उल्लेख हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से मिलता है। मोहनजोदड़ो से कुछ ऐसे फलक मिले जिसमें भगवान ऋषभदेव के कायोत्सर्ग नग्न मुद्रा मिली। इसके साथ हड़प्पा से एक नग्न मानव धड़ मिला जिसके दोनों हाथ नहीं, पैर नहीं, सिर नहीं, पर शेष भाग है। डॉक्टर T.N. रामचंद्रन जो उस समय के भारतीय पुरातत्व विभाग के जनरल थे, क्या बोलते हैं उनको,
डायरेक्टर जनरल थे। तो उन्होंने अपनी इस पुस्तक में लिखा हड़प्पा एंड जैनिज्म में कि ये जैन प्रतिमा है। इसी प्रकार ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में पटना के पास लोहानीपुर से भी वैसी ही प्रतिमा मिली। इसके अतिरिक्त मथुरा के कंकाली टीला से प्राप्त जो अवशेष है वो जैन परंपरा में मूर्ति पूजा का उल्लेख बताते हैं। इसी तरह मथुरा में जो देव निर्मित स्तूप है वह जैनों के द्वारा मूर्ति पूजा के प्रचलन का एक मजबूत प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसी तरह सम्राट एल खारवेल के द्वारा उड़ीसा के खंडगिरी उदयगिरी की जो कुमारी पर्वत है उसमें लिखाया गया जो लेख है वह भी इस बात का प्रमाण बनता है जो ईसा से 150 वर्ष पूर्व सम्राट खारवेल ने मगध राज पुष्यमित्र पर चढ़ाई करके कलिंग जिन के नाम से ख्यात भगवान ऋषभदेव की जिन प्रतिमा को वापस लौटाया था। कलिंग के लोग भगवान ऋषभदेव को मानते थे, उनको कलिंग जिन के रूप में पूजते थे और नौमा नंद राजा कलिंग पर चढ़ाई करने के बाद उन्हें ले गया था और उसके बाद पुष्यमित्र से लौटा कर लाए। पुष्यमित्र को हराकर सम्राट खारवेल लेकर आया, लगभग 150 साल के बाद की बात है। ये इस बात का प्रमाण है कि भगवान ऋषभदेव के काल, भगवान महावीर के काल में भी प्रतिमाओं की पूजा हुआ करती थी। डॉक्टर राखल दास बनर्जी की एक कृति है जैन स्थापत्य और कला जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई और पठनीय है। उसमें उन्होंने इस बात का बहुत अच्छे तरीके से उल्लेख किया कि भारत में मूर्ति पूजा का चलन जैनों से हुआ है। तो ये बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है और आज भी हम इसकी प्रासंगिकता को नकार नहीं सकते। आदिनाथ भगवान के समय पर, आदिनाथ भगवान के समय में जब उनके जन्म के पहले ही इंद्र ने जब अयोध्या की रचना की तो चैत्यालय स्थापित किया। आदि पुराण में ऐसा आता है। नीलम पहाड़िया, नमोस्तु कोलकाता। मंचासीन दोनों महाराज जी के चरणों में बार बार नमोस्तु। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम अपनी दुर्बलता को कैसे पहचानें जिससे हम उसे दूर कर सकें और अपनी योग्यता को कैसे पहचानें जिससे उस रूप कार्य कर सकें? देखिए, दुर्बलता को और योग्यता को कैसे पहचानें, बहुत अच्छी बात है। दुर्बलता को पहचानने के लिए जैसे मैंने कल भी कहा था, अपना अंतर विश्लेषण करना सीखें, अपनी कमियों को देखें और योग्यता को भी हम थोड़ा थोड़ा काम करते हुए अपनी क्षमताओं को देखें, उसके अनुरूप अपना विश्वास जगाते रहे। धीरे धीरे आगे विकास हो सकता है और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आज अक्षय तृतीया का दिन, बहुत सारे लोगों ने आज प्रेरणा पा करके दान दिया और जगह दिया। देखिए, दान के संदर्भ में एक बात मैं कहूँगा कि दान की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण दान के पीछे जुड़ी हुई भावना है। लेकिन हर व्यक्ति को दान का भाव रखना चाहिए। हो सकता है आज बहुत सारे लोग जिनका उल्लेख नहीं किया जा सका हो क्योंकि यहाँ प्रभाव नाम बहुत थे और मैं देखा करीब 15 मिनट तो ऐसे ही में लग गए। आप लोगों को भी फिर अखरता है, लेकिन ऐसे कार्यों में यदि आप हृदय से अनुमोदना करते हैं तो वो भी आपके लिए लाभकारी है। बंधुओं, मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि ये गुणायतन की जो बात आज आप सबके बीच की जा रही है, एक अद्भुत योजना है जो जैन धर्म की युगांतकारी प्रभावना का एक मजबूत आधार बनेगा और जिसके संदर्भ में मैंने कल भी आप सबसे कहा था कि यहाँ आने वाला व्यक्ति अपने जीवन के मर्म को अच्छे से पहचान जाएगा। ऐसे महान कार्यों में दिया गया योगदान मनुष्य के जीवन को एक नई दिशा देगा, उसके आत्म उद्धार में निश्चित रूप से कारण बनेगा। तो जिन लोगों के भी मनोभाव है, जिनने अभी दिया और आगे देने के भाव रखते हैं, देते रहें। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे यहाँ आजकल एक गलत परंपरा सी बन गई है, लोग बोल देते हैं और सालों उनसे मांगते मांगते नहीं दिया जाता। आज यही स्थिति आप सबके साथ भी है। लोग बोल तो दिए, लोगों की दृष्टि में यहाँ तो बहुत है, पर यहाँ के लोग बोलते हैं महाराज हमें तो अपना टारगेट पूरा करने में पसीना आ रहा है। तो लोगों को चाहिए कहीं भी दान बोले तो तत्परता से दान की राशि समयबद्ध सीमा में चुकाए, तभी वो आपके जीवन के लिए विशेष लाभकारी होगा। ऐसा प्रयास और पुरुषार्थ आप सबको करते रहना चाहिए। आप लोगों के सहयोग के बिना इस तरह का कार्य कभी आगे नहीं बढ़ सकता और ऐसे कार्यों में सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। जीव दया के लिए भी आज बहुत सारे लोगों ने अपनी ओर से राशि दी। इस मंच से तो मैं हमेशा लोगों को प्रेरणा देता हूं और लोग
करते भी मैं मानता हूं कि इसी मंच के प्रताप से आज देवोदय महासंघ को बहुत अच्छा सहयोग मिलता है और लाखों गायें आज उससे सुरक्षित है। अभी चूंकि भूसा का सीजन है, बहुत लोगों ने दिया, जो वंचित है वे भी देते रहें। आपकी दान राशि जो भी होगी यहाँ से समय समय पर घोषित होते रहेगी, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। लेकिन ऐसे मौके में हमें कहीं पीछे नहीं हटना चाहिए। आज का समय घोर विपदा का समय है, लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। कई लोग अपने अपने स्थानीय स्तर पर भी इस तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं जो समाज की सेवा के लिए, मानवता की सेवा के लिए एक अच्छा आदर्श है। उन सबको भी मेरा आशीर्वाद है कि वे लोग इसी तरह कार्य करते रहें, जहां जैसी आवश्यकता है बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, ताकि हम अपने धर्म को संभालते हुए जीवन को उसके लक्ष्य तक जोड़ सकें। पूज्य गुरुदेव, सतना से अतुल दुबे और डॉक्टर आर के जैन कह रहे हैं, गुरुदेव डॉक्टर आर के जैन और कल मेरे चिरंजीवी अंशुल दुबे की विवाह बंधन की सालगिरह है और जीवन को धर्म में, सुखी, परोपकार में रखने के लिए आपकी तरंग में आशीर्वाद की तीव्र इच्छा है। गुरुदेव, जिज्ञासा है कि विवाह होने के बाद जीवन गृहस्थ की गाड़ी 2 पहियों पर चलती है, ऐसा क्या सूत्र है कि गाड़ी पंचर न हो, हवा न निकले, खराब नहीं हो, व्यवस्थित चलती रहे? देखिए, गाड़ी पंचर न हो, हवा न निकले, खराब न हो, व्यवस्थित हो, तो पहले पहिए दोनों व्यवस्थित रखो, दोनों का एक्सल ठीक रखो, तभी काम हो सकेगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महाराज। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसर, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसर डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, धोध सीकर प्रवासी इम्फाल बैंगलोर कलकत्ता निवासी, पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं माता श्री स्वर्गीय फूल देवी जैन की पुण्य स्मृति में कोरोना वैश्विक महामारी के शीघ्र निवारणार्थ पुण्यार्चक महेश कुमार काला एवं धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्रवधू कृतिका, पौत्र आरव एवं अद्विक आदि काला, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिकिता अंकित जी गंगवाल, कुमारी वान्या अर्थव गंगवाल रांची, फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स इम्फाल कलकत्ता बेंगलुरु, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची केरल। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड आनंदा राव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकोद्रे, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी बेंगलुरु, श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचीन, श्री छवि कुमार सेठी, श्रीमती कविता देवी सेठी, शील चंद छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर फ्लोर मिल, दीमापुर नागालैंड।